हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलर क्लासेस। देखिए आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की, क्योंकि बहुत सही अप्रोच हमें फॉलो करना होगा तभी कुछ हो सकता है सही, ठीक है। वरना अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हो गया तो आपको मतलब बहुत नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कैसे चल रही है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक अपना अप्रोच और सही अप्रोच जो टॉपर्स सब सेलेक्टेड के होते हैं मैं उस पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये पूरा वीडियो में। हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, जो रिपीटर्स है, जो DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे क्या है कि बहुत सारे रिसोर्स पड़े हुए हैं, MCQs प्ले लिस्ट है आपको, उसके बाद बहुत सारा क्रैश कोर्स है। या तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप किसको थ्योरी पढ़नी चाहिए, है ना, कौन डायरेक्ट MCQs पे जा सकते हैं, तो वो सब चीज़ जानना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि MCQs बनाने लगे, MCQ सॉल्व करने लगे और लग रहा है कि आपसे MCQ हो रहा है और फर्स्ट टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, उसको सही करना चाहिए। MCQs बहुत बड़ा रोल लगता है इसमें। प्रैक्टिस जो है इसका की है रोल है इसका DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हमको थ्योरी भी पढ़ना है। थ्योरी पूरा कवर करना है उन कैंडिडेट्स को जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका थ्योरी सब्जेक्ट पता होगा क्या क्या होगा। थ्योरी का मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, ठीक है। तो आपको ये थ्योरी सबको कवर करके ही MCQ लगाना है, और कैसे करना है वो हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। बिगिनर्स के लिए जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं उनको क्या करना है, PYQ प्रैक्टिस भी करना है और MCQs लगाना है। थ्योरी तो ऑलरेडी उनका प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद रिपीटर्स हैं। रिपीटर्स वो होते हैं जो DSSB में कुछ नंबर से रह जाते हैं और उन्होंने प्रीवियस एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनको ट्रेंड सब कुछ पता है, तो उसको PY को उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। वो वीकर्स एरिया, वो अपने मिस्टेक्स को सुधारने वाले हैं, ठीक है। लेकिन तीनों का अप्रोच जो है डिफरेंट होना चाहिए। आप किसी के अप्रोच से कंपेयर मत कीजिए। आप टेलीग्राम पर देखते हैं कि कोई पूछता है किस तरीके से भाई तैयारी कर रहे हो, भाई वो पहले एग्ज़ाम दे चुका होगा बंदा, ठीक है। और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उनके अप्रोच से आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। आप अपना क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कैसे चलना चाहिए, ठीक है। आपको कोई समझा नहीं सकता, मैं बस एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ कैसे फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो भी आपको आपके हिसाब से ही फॉलो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक सही दिशा जो कहते हैं, जो बिगिनर्स के लिए खासकर वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए तो उनका प्रिपरेशन ख़राब हो जाता है, फिर वो रीअटेम्प्ट लेते हैं। तो ऐसा कीजिए कि ऐसा ही अटेम्प्ट लीजिए जो बेस्ट हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो फिर वो ग्रेजुएट IT ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, फर्स्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, या फिर IT प्रोफेशनल होंगे, कुछ समय से जॉब कर रहे होंगे IT सेक्टर में, और उसके बाद वो चाहते होंगे स्विच कर जाना आप कि गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी कारण से, ठीक है। तो वो जब स्विच करना चाहते हैं तो उनको प्रिपरेशन करना होगा थ्योरेटिकल पूरा, ठीक है। ये नहीं कि उनका छूटा हुआ, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे तो वो अलग बात है, वो इस केस में नहीं आएंगे फ्रेश बिगिनर्स में, ठीक है। फ्रेश बिगिनर्स में एक फ्रेश ग्रेजुएट्स आएंगे, ठीक है, और फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ कुछ बच्चों में देखा है मैंने, जो फ्रेश बिगिनर्स होते हैं उनको लगता है कि हम तो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हम सेक्शन A पे फोकस करेंगे, ठीक है, सेक्शन B तो हमारा प्रिपेयर्ड है। नहीं भाई, 75,000 जो वैकेंसी फॉर्म भरे गए हैं ना, 75,000, तो वो सब कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ही हैं। उनका उनका भी वही थॉट हो सकता है, ठीक है। तो आपको थॉट बदलना है, आपको प्रिपरेशन करना है इसके ट्रेंड के हिसाब से, जो DSSB में क्वेश्चंस किस एरिया से किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम कुछ और तरीके से होता है, ठीक है, और यहाँ पर एग्ज़ाम के कॉम्पिटिशन के लेवल, क्वेश्चन लेवल कुछ और तरीके से होंगे, ठीक है। भले कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन आपका ट्रेंड्स और उसके बाद उसमें कुछ कुछ छूटे हुए पॉइंट्स को आपको कवर करने के लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा फ्रेशर के लिए, जो फ्रेश बिगिनर्स हैं, ठीक है। देखिए, फ्रेश बिगिनर्स को जो स्टडी करना होगा थ्योरी स्टडी, वो सेक्शन A और सेक्शन B का। सेक्शन A में आपको पता ही है, सेक्शन A में क्या क्या है आपको। देखिए, मैथ और रीजनिंग तो है आपका प्रैक्टिस पे ही, ठीक है, उसको थ्योरी पार्ट में नहीं रखिए। जीके को भी आप रख लीजिए MCQs में ही। आप जीके इतना वास्ट है कि उस पर चले गए तो आपका बहुत सारा प्रिपरेशन रह जाएगा, ठीक है। आप इसमें थ्योरी पढ़ लीजिएगा हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है। इसमें रूल्स वगैरह आपको हिंदी इंग्लिश आपको थ्योरेटिकल पढ़ लेना है। बाकी प्रैक्टिस जो है आपको उसका
इस सेक्शन ए का आप वहाँ से करते रहेंगे, क्या नाम है, मैथ का, रीजनिंग का और जीके का, ठीक है। तो वो आपका प्रैक्टिस पे पार्ट चला गया। सेक्शन बी में क्या हो गया, ये आप जो है जो हिंदी और इंग्लिश डेली देंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं इंग्लिश दूंगा, नहीं। इस दोनों को सेक्शन ए को एक कैटेगराइज रखा गया, ठीक है। सेक्शन बी में क्या करना है, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है। इसमें फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, ओएस पढ़ना शुरू किए हैं, तो ओएस का आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ओएस का थ्योरी करना पड़ेगा, ठीक है। ओएस का MCQ PYQ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ओएस का MCQ करना पड़ेगा। MCQs में सारे आ जाएंगे, फुल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा आपको आ ही जाता है, कुछ कुछ मिसिंग रह जाता है जब MCQ PYQ लगाते हैं। तो उसके बाद जो पार्ट बच रहा है या जो वीकर सेक्शन है जिस पे आपको और फोकस करना है, उसके लिए रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया, आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया, देन आप स्विच कीजिएगा, नेक्स्ट स्टार्ट कीजिएगा। आप जैसे DBMS मान लीजिए, मतलब मैं एक सब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट आप कोई भी उठा सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगता है। आप C लैंग्वेज उठा लीजिए, फिर उसके बाद आप DBMS उठा लीजिए या कंप्यूटर नेटवर्क उठा लीजिए, वो आपके ऊपर है। ये इसी अप्रोच से फॉलो होगा जैसा ये हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्रेश बिगिनर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन साथ साथ डेली आप जो है इस चीज़ पे भी फोकस करते रहिएगा। सेक्शन ए हिंदी और इंग्लिश का थ्योरेटिकल, और प्रैक्टिस में आपका रीजनिंग, मैथ। अब आपको किस टाइम मिलता है समय, ठीक है। आप वर्किंग हो सकते हैं, आप कंप्लीट सिर्फ डेडिकेटेड हैं प्रिपरेशन के लिए, तो उन दोनों को अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करना। मैं टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना, आपका समय किस तरीके से बीतता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक ये चीज़ अप्रोच है कि सब्जेक्ट किस हिसाब से चलना चाहिए वो आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। लेकिन पूरा सबको करना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी को भी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है टॉपिक वाइज MCQs। टॉपिक वाइज MCQs इसी में बात करता है, सब्जेक्ट वाइज PYQ, ठीक है। फुल रिवीजन साइकिल हो गया, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट हो गया। फुल मॉक टेस्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आप जब सब्जेक्ट वाइज PYQ हो गया, सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट हो गया। जब पूरा सब्जेक्ट आप कवर कर लेंगे तो फुल मॉक टेस्ट देंगे। पूरा सब्जेक्ट मतलब आप सेक्शन बी का पूरा 15 सब्जेक्ट टॉपिक्स दिया हुआ, 15 सब्जेक्ट दिया हुआ लगभग, तो आप उसको पूरा कवर करने के बाद उसका 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट देंगे। आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा प्लेलिस्ट से आप लगाते रहिए, ठीक है। और मेरे उस पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरेटिकल प्लेलिस्ट चल रहा है, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे प्लेलिस्ट में देखिए जाकर, आपको मिल जाएगा बहुत सारा रिसोर्सेज, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो यही बात की गई है कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद देखिए, फ्रेश बिगिनर्स को इतना अगर कर लेते हैं ना, उनका प्रिपरेशन सही दिशा में है, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब हो गया डायरेक्ट MCQs नहीं उठाना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब हो जाता है डायरेक्ट MCQ नहीं उठाना है। MCQs बहुत बड़ा रोल रखता है, लेकिन डायरेक्ट MCQs आपको प्रिपेयर नहीं करना है, पहले थ्योरी पढ़ लेना है तब, ठीक है। बिगिनर्स के लिए ये किसको करना है, डायरेक्ट MCQ उठाना है। आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, यानी कि वैसे कैंडिडेट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स का, जैसे कि आपका प्रीवियस हुआ था EMRS का, आपका BPSC TRE का, तो ऑलरेडी आपका कंप्यूटर साइंस से आपका प्रिपरेशन हो रखा है, उस एग्ज़ाम की तैयारी किए होंगे, तो आपने प्रिपेयर किया होगा कंप्यूटर साइंस। तो DSSS के लिए कुछ खास अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने DBMS पढ़ा है तो DSSS का DBMS कुछ डिफरेंट हो गया, नहीं, वही चीज़ें हैं। तो आपको DSSS का DBMS तो थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है पूरा, तो वहाँ पे क्या करना है, उनको देखना है कि इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन किस लेवल से आता है, क्योंकि BPSC TRE में, केंद्रीय विद्यालय में, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट हो सकता है और इसका डिफरेंट हो सकता है, किस एरियाज से पूछे जाते हैं। तो PYQ जब एनालाइज करेंगे तो आपको एरियाज़ पता चलना शुरू हो जाएगा, किस टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। टॉपिक डिसाइड होने लगेगा, ठीक है, वो आपका कवर है कि नहीं है, तो अंडरस्टैंड पैटर्न हमें मालूम पड़ जाएगा,
ठीक है। उस हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके बाद उस कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद हमारा स्कोर मालूम पड़ने लगेगा, और ऐसे करेंगे तो आपको बेटर ही स्कोर आएगा, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे, फुल लेंथ सब्जेक्ट मॉक टेस्ट। उसके बाद जब सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाएगा तो फुल लेंथ एग्ज़ाम का 120 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का, इस तरीके से फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रीपेड कैंडिडेट के लिए हुआ, ठीक है। और उसके बाद जिनका जैसे सेक्शन ए के लिए यहाँ पे ये जनरल कंपटीशन का फ़ायदा आपको मिलेगा कि सेक्शन ए आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा। तो आपको अगर दो तरीके के लोग होंगे, एक होंगे जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, उनके बाद उनका कंप्यूटर साइंस का तैयारी नहीं रहा होगा, तो उनका पार्ट ए जो है ना, उनका पार्ट ए जो है ऑलमोस्ट बहुत क्लियर होगा, ठीक है। और उसके बाद पार्ट बी पे फोकस ज़्यादा करना होगा, तो उनको पार्ट बी पे फोकस करना होगा। तो वो जो है पार्ट बी के लिए वो फ्रेशर हो गए यहाँ पर, ठीक है। वैसे कैंडिडेट पार्ट बी के लिए फ्रेशर, उनको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यू पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद वैसे कैंडिडेट्स आ जाते हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, मतलब ऑलरेडी अपेयर्ड हुए हैं, किसमें, DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ मार्क्स से रह गए। खास दरअसल तो उनके लिए, उनको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, उनको बस टाइम की ज़रूरत है कि किस टाइम मैनेज करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, उनको ऑलरेडी सब कुछ पता होगा, ठीक है। गाइडेंस उनको पड़ता है जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन उनको चाहिए जो ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम को दे चुके हैं, और यहाँ पर ये तो महारथी लोग हैं, ठीक है, इनको किस तरीके से करना है वो अपने जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है कि उनको भी क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जो वीकर सेक्शन है, उनका कुछ मिसिंग रह गया है जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना है, उसके अपने नोट्स को फिर से रिवाइज़ करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना है, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी पे जो है, स्पीड एक्यूरेसी पे सभी को काम करना है। तो और उसके बाद आपको नेगेटिव मार्किंग कहाँ पे आ रहा है उससे बचना है, वो सब चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक। तो बस इतना था, ये था कि आप सही दिशा में प्रिपरेशन करिए। मेरा प्लेलिस्ट चल रहा है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। और मैं चाह रहा था कि आपसे कुछ इस तरीके से बात करूं कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि कमेंट्स में देखता हूं कि लोग PYQ MCQ से फोकस करते हैं, जो फ्रेशर भी होते हैं, ठीक है। उनको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। उसके बाद अभी टाइम है, आपको लगेगा कि टाइम खत्म, अगर आप MCQs पे ही टाइम बर्बाद कर दिए, बट टाइम बर्बाद तो नहीं होगा, मतलब कि टाइम लगा दिए तो आपका थ्योरेटिकल छूट जाएगा, तो फिर आप बैक नहीं जा सकते। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना, तो यही स्टेप है। अब बिगिनर्स को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, मेरा सलाह यही है। बाकी आपको कैसे अप्रोच फॉलो करना है, आप किस तरीके से अप्रोच फॉलो करते हैं, वो शेयर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा सीरीज़ चल रहा है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का, वहाँ से पढ़ सकते हैं, और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ से अच्छा लगता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।